हेलो। आज के ट्रेनिंग सेशन वाली वीडियो में वेलकम है आपका। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा बने, बट अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और एक ऐसी क्लैरिटी, एक ऐसा सोच, एक ऐसा माइंडसेट जो आपको लाइफ टाइम काम करने पर हेल्प करेगा, लाइफ टाइम काम करके अर्निंग करने पर हेल्प करेगा, लाइफ टाइम अर्निंग करके अपने सपनों को पूरा करने पे हेल्प करेगा, लाइफ टाइम वर्क करके अर्निंग करने में जो आपको मदद मिलेंगे वो सारे सपोर्ट सिस्टम भी साथ में मिलेंगे। आप एफर्ट लगा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जहां आपको ये सारा कुछ करने पर आपको जीवन भर अर्निंग हो सकता है। आप पूरे लाइफ टाइम के लिए काम कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, घर से कार्य कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपके लिए रह जाता है, कोई चीजें समझ नहीं आती, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम हरिओम है और मैं एसबीआई में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि आपको एक क्लैरिटी मिल पाए। प्रत्येक दिन से लेकर प्रत्येक मंथ तक आपके पास कौन कौन सी चीज़ें करनी है, जिससे आपको एक विज़न क्लियर हो पाएगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आपको कितना अर्निंग हो सकता है। आपका पोटेंशियल दिखेगा, आपको वो क्षमता समझ में आएगा कि आपके एफर्ट लगाने से आपको कितनी अर्निंग हो सकती है, आप कितना कमा सकते हैं। हो सकता है ये डेली टास्क वाला वीडियो बहुत लंबा बन जाए, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, बट कोशिश तो यही रहेगी कि ये कम समय में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए और मिल जाए। पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बिल्कुल फ्री है। जो हमारी सभी फ्री सर्विसेज हैं उसको हमने किसी दूसरे वीडियो में बता रखा है, जिसमें हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। इसमें एजुकेशन वाले पार्ट को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट 2015 से लेकर 2015 से लेकर अभी तक किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में, किसी भी प्लेस में आए हो, यहाँ तक कि 50+ मार्क्स लेकर आए हो, हम उनको एक स्टेज पे सम्मानित करेंगे और उस सम्मान समारोह में बहुत सारे ऐसे उनके डिपार्टमेंट्स के हायर लेवल के लोग आएंगे जो उनको सम्मानित करेंगे। दूसरी बात, इन्हीं बच्चों को और भी एजुकेशन में खुद को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर एजुकेशन हासिल करने के लिए हम फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली जो बन पाएगा वो भी सपोर्ट करेंगे। इसमें मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी हेल्प करेंगे। दूसरा, जो भी लोग अपने जीवन में कुछ चीज़ें हासिल की हैं, मीन्स कि अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई किसी कार्य में है जिसकी वजह से वो बेहतर सर्विस दे रहा है, ओवरऑल मिलाकर बात ये है कि कोई भी जो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट से जुड़े लोगों को या सोशल वर्क कर रहा है, लोगों को सर्विस दे रहा है, हम उनको भी सम्मानित करेंगे। हेल्थ को लेकर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हेल्थ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को, बहुत सारी बीमारियों के बारे में, बहुत सारे हेल्थ के बारे में जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है। तो हेल्थ से जो भी बड़े डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे लाइक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर से जितने भी सारे ऊपर से हैं, डॉक्टर से जितने भी सारे नीचे लोग हैं, जो लोग भी लोगों को राइट गाइडेंस कर सकते हैं, सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे लोग अपने हेल्थ को लेकर अवेयर होंगे और उसके साथ साथ अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जिससे उनके बॉडी में किसी प्रकार के जो टॉक्सिन बन रहे हैं या वो कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं या किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, उसमें उनको मदद मिलेगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, आप एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो बेसिकली डेली टास्क के लिए हमने ये जो वीडियो बना रखा है उसको आप ध्यान से समझेंगे। आपको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग अटेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आ पाएगा कि आप अपने घर पर रहकर सुनने की लागत से बहुत कम एफर्ट में जो आपको फ्री टाइम हो रहा है उसमें आप काम करके, वो भी लाइफ टाइम, आप एक अर्निंग बना सकते हैं, अपने लिए एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने लिए एफर्ट लगाते हैं। एक्चुअली ये तो डेली टास्क वाला हमने वीडियो बनाया है कि डेली टास्क में आपको क्या क्या करना है, प्रतिदिन आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। अगर ये वीडियो आप पहले देख रहे हैं, सबसे पहले यही अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप काम करें। सबसे पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन, जो हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो है। दूसरा कमीशन स्ट्रक्चर। तीसरा स्टेप 1 करके हमने एक वीडियो बनाया है। नंबर 4 स्टेप 2 करके हमने एक वीडियो बनाया है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में हमने ये बता रखा है कि किस तरीके से कार्य है और करना क्या है, जिसमें हमने डिटेल में बता रखा है कि फाइनेंस और इंश्योरेंस का कार्य है, मीन्स लोन और बीमा का। लोन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए हमने ये सर्विस रखा है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं। हम प्राइवेट कर्मचारी जो 20-25,000 अराउंड अर्निंग करते हैं,
गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉय जो 25,000 प्लस की सैलरी अर्न करते हैं, ये उनके लिए लोन का माध्यम है। दूसरा इंश्योरेंस मींस बीमा। बीमा कोई भी करा सकता है जो इंटरेस्टेड है, राइट। तो हमने ये प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में बता रखा है। दूसरा कमीशन स्ट्रक्चर का हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बता रखा है कि किस किस प्रकार से आपको अर्निंग हो सकती है। हमने बेसिकली 25,000 की सैलरी प्लस 5,000 आपके पेट्रोलिंग और इंटरनेट के लिए हमने रखा है, जिसमें आपको एवरी मंथ का टारगेट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे और आपको अर्निंग होगी। ये आपको सैलरी बेस। अगर आप कमीशन बेस पे काम करना चाहते हैं तो मेक श्योर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ना ही सिर्फ आप अर्निंग करेंगे बल्कि आप बहुत ज्यादा अर्निंग करेंगे। ये कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझिए। हमने दो तरीके के काम करना है, नंबर 1 फाइनेंस, नंबर 2 इंश्योरेंस। फाइनेंस में मैंने आपको बताया है जो भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो चूंकि सब तरफ है, जहां पर आप हैं वहां भी हैं और जहां पर आप नहीं है वहां पर भी। आप जहां पर हैं वहां पर भी हैं और आपसे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर भी हैं। तो सभी जगह आप स्वयं नहीं जा सकते, तो इसके लिए आप टीम बना सकते हैं और टीम बनाने पर आपको अर्निंग होती है। जैसे कि आप वर्क कर रहे हैं, अभी आप काम करेंगे, आपको अपने काम से अर्निंग तो होगी, आपको अपने सेल्फ काम करने पे अर्निंग होगी। वैसे ही आपके टीम मेंबर भी अगर काम करता है तो भी आपको अर्निंग होगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें हमने बिजनेस प्रेजेंटेशन वाले वीडियो के बाद जो कमीशन स्ट्रक्चर बनाया है उसमें इन चीजों को मेंशन किया है। कुछ और टाइप्स के इनकम है जो मैं आपको अभी बता देता हूं, जिससे आपको समझ में आ पाए कि आपको और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। इसको ऐसा समझिए कि जो काम आप कर सकते हैं वो आप कीजिए, और जो काम आपसे नहीं हो सकता वो कोई और करेगा, मीन्स और टीम मेंबर हैं वो करेंगे। अब ये चीज को मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज जो मैंने आपको बोला कि जो काम आप कर सकते हैं वो आप स्वयं कीजिए, जो काम आप नहीं कर सकते वो टीम मेंबर करेगा। तो इसको बताता हूं मैं आपको। एक सिंगल पर्सन से आपको 1000 मिनिमम 1000 से लेकर 50,000 तक आपको अर्निंग हो सकती है। एक सिंगल पर्सन से आपको 1000 से लेकर 50,000 तक की अर्निंग होगी। अब मैंने आपको बताया है आपको करना क्या है। फाइनेंस और इंश्योरेंस दो तरीके का काम। अब इसको समझिए कि सेल्फ और टीम बनाकर काम करने पे दोनों में बेनिफिट है। अगर आप सेल्फ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि अगर 10,000 रुपीज एक सिंगल पर्सन से आपको अर्निंग होती है, तो एक सेल्फ काम करने पर 1 पर्सन से 10,000, अगर 10 लोगों का आपने सर्विस दे दिया 1 मंथ के अंदर, आपको 1 लाख रुपीस आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपकी टीम भी काम कर रही है तो टीम के भी अर्निंग अलग से आएंगे, आपके टीम मेंबर को भी अर्निंग होंगे और आपको भी अर्निंग होंगे। चॉइस आपकी है। अगर आप सिर्फ सैलरी पे काम करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सैलरी के साथ टीम बनाकर भी काम करना चाहें तो उससे भी होगी। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है, मीन्स की जिनको लोन लेना हो, जिनको बीमा कराना हो, वो सब तरफ है और सब तरफ आप खुद ही जा नहीं सकते, ना ही कर सकते हैं। हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको राइट टाइम पर लोन एवं बीमा की आवश्यकता होती है। कई लोग वो सर्विस लेते हैं, आप सभी तरफ नहीं जा सकते, इसलिए चाहे तो आप टीम क्रिएट कर सकते हैं। टीम क्रिएट करने से आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, कमीशन, इंसेंटिव, इसके अलावा फैमिली के साथ ट्रिप, बहुत सारी चीजें मिलने वाली। साथ ही साथ 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा इंस्टेंट एवं 20 लाख रुपए तक का 0 रुपीस इंटरेस्ट में आपको लोन मिल सकता है हमारे थ्रू। साथ ही साथ नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगी, मींस कि जितने सारे लोगों को आप टीम क्रिएट किए रहेंगे, जब उनके द्वारा कार्य होता रहेगा, जितना भी उनके थ्रू इनकम आएगा, इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है या कोई ऐसी सडनली कोई मिस हैपनिंग वाली चीजें हो जाती हैं, तो वो सारे इनकम आपके नॉमिनी वाले को मिलेगा। कितना सिंपल काम है। आपका भी इन्वेस्टमेंट जीरो है, आपके टीम मेंबर का भी इन्वेस्टमेंट जीरो है, मींस कि किसी से भी कोई इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, किसी से पैसे लेना भी नहीं है और किसी को पैसे देना भी नहीं है। जो भी हम वर्क करेंगे, जितना भी हम एफर्ट लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको जो अर्निंग होगी वो हमारे सीधे बैंक अकाउंट में, या चाहे तो हम हैंड टू हैंड कैश में भी ले सकते। साथ ही साथ डोमेस्टिक एवं नेशनल ट्रिप विथ योर फैमिली बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप बाइक या स्कूटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डाउन पेमेंट के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डिपेंड करता है आप एफर्ट कितना लगाते हैं। सबके लिए प्रॉपर तरीके के टारगेट बने हैं, आपके अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग आपको अर्निंग होती है। बहुत सिंपल सी चीज है। इसके बाद अब आगे कौन से प्रोसेस है मैं आपको वो सारी चीजें बता देता हूँ। कमीशन स्ट्रक्चर और भी डिटेल्स में बना हुआ है। जब हम टीम के साथ मीटिंग करते हैं जो ऑफलाइन होती है, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अभी एक वीडियो में सारी चीजें बता पाना बहुत टफ चीजें हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक सिंगल पर्सन से आपको 5 to 10 लाख रुपीस तक की अर्निंग हो सकती है। ये आपको शॉकिंग वाला बात लगेगा, बट जब आप हमारे साथ ऑफलाइन मीटिंग में बैठते हैं तब आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं कि कैसे करके हम कार्य करते हैं और वो सारी चीजें से कैसे करके आपको अर्निंग होती है। जब आपको कमीशन स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं और मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको सिंपल सा काम करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपके ड्रीम लिस्ट,
आपके एक्सपेंस लिस्ट और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको एक डायरी पे नोट करना है। सबसे पहले एक डायरी लेना है, आपके जितने भी एक्सपेंस अभी तक हुए हैं लाइफ में, अभी तक जितने भी आपके खर्च हुए हैं बचपन से लेकर अभी तक जिन जिन चीजों में खर्च हुए हैं उनको एक सिंपल से डायरी में नोट कर लेना है, जिसमें हमने इसमें दिया भी है कि आपके हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रैवल, फूड, किन किन चीजों पर आपके खर्च हुए, उन चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना है और उनको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि बचपन से लेकर अभी तक के सभी खर्चे आपके अगर 5 लाख रुपीस हुए हैं तो उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर लें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लाख रुपीस आपका एक्सपेंस हुआ है, क्योंकि तब महंगाई अलग थी और आज महंगाई अलग है। तो 20 लाख रुपीस आपके एक्सपेंस हुए। इसके बाद ड्रीम लिस्ट बनाना है कि अभी से लेकर अगले 6 मंथ के भीतर आपको क्या क्या चीजें चाहिए, उसके 6 मंथ के बाद 1 साल तक के बीच में क्या क्या चीज चाहिए, 1 साल से लेकर 2 साल 3 साल तक के बीच में क्या चाहिए, 3 साल के बाद अगले 5 साल 10 साल तक के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जिससे छोटे छोटे ड्रीम, जो छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी जरूरतें हैं वो अभी आपको फुलफिल करना है। चाहे आप जो भी काम करें उससे आपको फुलफिल करना ही होगा, आपको वो लेना ही होगा। उसके बाद जो बड़े बड़े ड्रीम्स हैं वो एक लंबे समय के बाद होती। तो इस तरीके से आप ड्रीम लिस्ट बना लेंगे। अब ड्रीम लिस्ट का टोटल कॉस्ट अगर 20 लाख रुपीस, 30 लाख रुपीस, 40 लाख रुपीस या जो भी XYZ अमाउंट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक घर है तो 20-30 लाख रुपीस का घर, एक बाइक है तो 1 लाख रुपीस की बाइक, इस तरीके के आपके जितने भी टोटल ड्रीम्स के कॉस्ट होंगे, जितने भी उसके मूल्य होंगे, उसको आपको डायरी पे नोट कर लेना है। अब आपकी ड्रीम लिस्ट के जो भी अमाउंट है और एक्सपेंस की जो भी अमाउंट है, टोटल को प्लस कर देना है। जितने भी अमाउंट आपके अभी आ रहे हैं उतने अमाउंट आपको काम करके अपने लिए पूरा करना है। चाहे आप जो भी काम करें, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी काम करें, आपको वो चीज तो करना ही होगा। अपने एक्सपेंस को कवर करना होगा, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो चीजें करना ही पड़ेगा। ड्रीम लिस्ट और एक्सपेंस बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि आपके कितने खर्च पहले हुए हैं और आने वाले समय में कितने खर्च होने वाले। ये जब आपको मालूम चल जाएगा तब आपको ये पता चल पाएगा कि आप अपने वर्तमान में रहकर, वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, क्या उससे वो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये आपको एक थिंक करने के लिए एक मौका मिलेगा, आपको सोचने के लिए एक मौका मिलेगा। तो आपको ये चीज सोचना होगा। इसलिए हमने कमीशन स्ट्रक्चर में ये बात बताया है कि आप अगर सेल्फ काम करेंगे तब भी आप इनकम करेंगे, टीम बनाकर काम करेंगे तभी इनकम। हमारा मेन मोटिव है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अर्निंग कैसे कर पाए। मेन मोटिव ये नहीं कि आप मंथली 10,000 20,000 बस अर्निंग कर लें। मेन मोटिव है आप 1 मंथ के अंदर मैक्सिमम अर्निंग कैसे कर पाए। इसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग है, पूरी हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हम ऑफलाइन में आपको सारी चीजें सिखाते हैं। अब बारी आती है कॉन्टैक्ट लिस्ट की। तो सिंपल सा काम करना है, हमने फर्स्ट स्टेप वाले वीडियो में बताया है। कॉन्टैक्ट लिस्ट को आपको अपनी डायरी पे नोट कर लेना है। नाम, नंबर, एड्रेस और उनका प्रोफेशन कि वो क्या कार्य करते हैं। सिंपल है, कुछ भी नया नहीं करना है। ए से लेकर जेड तक जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनको आपको अपने डायरी पे नोट कर लेना है। उनका नाम नोट करना है, उनका मोबाइल नंबर नोट करना है, उनका प्रोफेशन नोट करना है कि वो क्या कार्य करते हैं। चाहे वो जो भी कार्य करते होंगे, चाहे वो पंच होंगे, सरपंच होंगे, सचिव होंगे, स्टूडेंट होगा, कोई जॉब पर्सन होगा, XYZ जो भी कार्य करते होंगे आपको उसको नोट कर लेना है। किसी को छोड़ना नहीं है। जितने ज्यादा मात्रा में, जितने ज्यादा नंबर में आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप मैक्सिमम अर्निंग कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो जा रहे हैं, कि जब आप 100 लोग का, 200 लोग का कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जब आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेंगे, अब आपको करना क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन इससे पहले एक बात समझाता हूं। ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया है, जितने ज्यादा मात्रा में आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, मींस कि जितने मैक्सिमम लोग से आपका कनेक्शन होगा उतने ज्यादा मात्रा में आप अर्निंग करेंगे। एक सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। अभी पिछले कुछ समय में चुनाव बीत गया, ये आपको भी पता होगा। अगर आपको याद हो तो आप देख पाएंगे कि जो भी पार्टी जीतती है वो जितने ज्यादा नंबर में जीतती है, मतलब कि उतना उसने एफर्ट लगाया होगा, मेहनत किया होगा, उसके पास कनेक्शन बने होंगे, जब भी जाकर उन्होंने ये चुनाव जीता। और भी जो भी दूसरे लोग जिनको आप जानते होंगे, कोई कार्य करते हैं, कोई स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, कोई भी शॉप है, उनका वो टाइम टू टाइम एडवर्टाइज करते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जितने ज्यादा मात्रा में आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होंगे उतनी ज्यादा मात्रा में आपके अर्निंग के चांसेस बढ़ेंगे। अब आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाने के लिए क्या करना है? सिंपल, अपने जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है पहले तो उनको आपको अपने डायरी पे नोट करना है। इतना जो आप कर सकते हैं ये काफी है कि आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती है, उसको आप अटेंड करेंगे तो उसमें बहुत सारी आपको और न्यू आइडियाज पता चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, जो भी आपके जान पहचान सबके लोग हैं उनसे भी आप कॉन्टैक्ट लिस्ट ले सकते हैं। यहाँ तक कि हम कॉन्टैक्ट लिस्ट देने पर भी कमीशन स्ट्रक्चर में ऐड किए हैं। मीन्स कि अगर कोई अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट हमको बनाकर देता है, ए से लेकर जेड तक जितने भी उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो बनाकर हमको देता है, तो ₹1000 से लेकर 20,000 रुपीज तक हम उनको
उसके बदले रिवॉर्ड देते हैं सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर देने पर। ये आपको भी इनकम होगा। अगर आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेते हैं, इससे भी आपको अर्निंग होगी। जो हमने कमीशन स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें ऐड की हैं, जो हम ऑफलाइन में सारा चीज बताते हैं। तो अगर कोई हमें अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर देता है तो उसको भी हम उसको रिवॉर्ड देंगे ₹1000 से लेकर 20,000 के बीच, ठीक है। इसके बाद अब आपको आगे क्या करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाने के लिए इनसे अपने तरीके से कॉन्टैक्ट लिस्ट ले सकते हैं। मैंने आपको क्लियर किया है कि जितने ज्यादा मात्रा में आपके पास कॉन्टैक्ट होंगे उतनी ज्यादा मात्रा में आपको अर्निंग होगी। इसके अलावा भी जब हम ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हैं उसमें बहुत सारी और चीजें आपको बताते हैं। अब जब आपने अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लिया है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है स्टेप सेकंड करके, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूं। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि एक ही वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स सिंगल वीडियो में सबको मिल जाए। मैं आपको बताता हूं, जब आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लिए हैं उसमें आपने नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनका प्रोफेशन नोट किया है। उसमें एक सेक्शन है रैंक का। उसमें रैंक में हमने ये बता के रखा है, उस वीडियो में हमने ये बताकर रखा है कि जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है, मींस कि जिससे भी आपको अर्निंग हो सकती है, उसको रैंक में आपको क्लाइंट लिख देना है। क्लाइंट मींस कि आपके टारगेट ऑडियंस। और जो आपके टारगेट ऑडियंस नहीं है, मतलब कहने का मतलब जिससे आपको पैसे नहीं आ सकते, मतलब जो आपसे सर्विस नहीं ले सकते, उनको आपको एसोसिएट लिख देना है। एसोसिएट मतलब हो सकता है वो फ्यूचर में आपके टीम मेंबर बन सकते हैं, या हो सकता है अगर वो काम ना करें तो उनके कांटेक्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके टारगेट ऑडियंस होंगे, मतलब जो आपसे वो सर्विस ले सकते हैं, जिन आप अपने एसोसिएट के थ्रू उन लोगों को अपनी सर्विस दे सकते हैं, जिससे आपको अर्निंग होगी। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि क्लाइंट और एसोसिएट करके रैंक में आपको दर्शा देना है, वहां पर मेंशन कर देना है। इससे क्या होगा, जितने ज्यादा मात्रा में आपके पास क्लाइंट की लिस्ट होगी, जितने ज्यादा मात्रा में आपके पास क्लाइंट्स के कॉन्टेक्ट होंगे, उतने ज्यादा मात्रा में आप अर्निंग के चांसेस बढ़ेंगे। एक सिंगल क्लाइंट से आपको 1000 लोगों तक आपका कांटेक्ट बढ़ेगा। ये मैं आपको ये टेक्निक हम ऑफलाइन में भी बताते हैं और जब ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं तब भी बताते हैं। एक सिंगल पर्सन से आपको 1000 लोगों से कनेक्शन बनेगा, एक सिंगल क्लाइंट से। मेक श्योर आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा हो, आपका बातचीत उनसे अच्छा हो, आपका संबंध उनसे अच्छा बने, आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा बना रहेगा, तो एक सिंगल पर्सन से हम 1000 लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार अगर 10 से 20 अलग अलग लोगों से हमारा संबंध बन गया, अच्छा कनेक्शन बन गया, तो 10 से 20 हजार लोगों तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। मैंने बताया है कि जितने ज्यादा मात्रा में आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होंगे, जो आपके क्लाइंट्स के होंगे, उतने ज्यादा मात्रा में आप अर्निंग करेंगे। इसी प्रकार से जितने ज्यादा मात्रा में आपके पास आपके एसोसिएट होंगे, मींस कि आपके टीम मेंबर होंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप अर्निंग करें। ये कैसे होगा? क्योंकि मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, आप हर जगह खुद ही नहीं जा सकते और सभी लोगों से आपका पहचान नहीं है। इसीलिए कई ऐसे लोग भी होंगे जो आपके टीम मेंबर के भी लोग होंगे, वो लोग भी आपसे सर्विस ले सकते हैं। इसलिए जितने ज्यादा मात्रा में क्लाइंट्स आप बढ़ा सकते हैं और जितने ज्यादा मात्रा में आप एसोसिएट माने कि टीम मेंबर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों काम करने से आपको मैक्सिमम अर्निंग होती है। मैंने बता रखा है उस वाली वीडियो में कि जितने ज्यादा आपके एसोसिएट होंगे, तो सिंगल पर्सन से आपको, सिर्फ एसोसिएट जब आपकी टीम में ज्वाइन होगा तो 1 से 2000 रुपीज, सिर्फ टीम मेंबर आपके जो आपके टीम होंगे वो आपके साथ सिर्फ ज्वाइन होंगे, उतने से भी आपको अर्निंग होगी। एक सिंगल पर्सन से आपको 1 से 2000 के बीच अर्निंग होती है। इन उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट जब हम लेंगे तो उससे भी आपको अर्निंग होगी, उनको भी अर्निंग होगी। इस प्रकार से हम कार्य करते हैं। जो भी हमारे थ्रू सर्विस लेता है वो उसकी इनकम आपको सेम डे या आफ्टर 2 डेज या 1 वीक या 1 मंथ के अंदर सारा अर्निंग आपको हो जाता है। जो भी हमसे सर्विस लेता है डायरेक्ट उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। इस जो भी और दूसरे हिस्से मैंने आपको जितने सारे बताए हैं, टीम मेंबर आपके साथ ज्वाइन होना, उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना, ड्रीम लिस्ट बनाना, ये सारा कुछ, उसके अर्निंग आपको धीरे धीरे रिवॉर्ड अवार्ड टाइप में इस तरीके से आपको वो भी सारा कुछ मिलता है। जो सारी चीजें आपको फॉलो करना है वही सारी चीजें आपके टीम मेंबर को भी फॉलो करना है। बहुत नई चीजें उनके लिए बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद भी अगर आपको लोगों की कमी पड़ती है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारे पास टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहां से हम अपने लिए मैक्सिमम क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं। अभी तक आप बहुत देर तक ये बातें सुन रहे होंगे कि कमीशन स्ट्रक्चर और पैसे इस तरीके की बातचीत, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। क्या आपके माइंड में ये बात नहीं आया कि अगर आप काम कर रहे हैं और 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपसे सर्विस लिया हो, तब तो आपको कोई भी अर्निंग नहीं हो पाएगी। बट ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे साल भर काम करते हैं और आपसे कोई सर्विस नहीं लेता है, कोई बात नहीं। 1 साल मीन्स 365 दिन काम करने के बाद अगर आपको 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं होती है, कोई आपसे सर्विस नहीं लेता है, तो आपको 31 दिसंबर के बाद 25,000 मंथली के अकॉर्डिंग पूरे साल का ₹3 लाख मिलेगा।
3 लाख रुपीस आपको 1 साल का हम देंगे। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। इसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर सकता हूँ। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस काम को करने के लिए आपको सिर्फ दिन का 1 से 2 घंटा ही देना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सिर्फ 1 से 2 घंटा और कहीं भी नहीं जाना। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, मीन्स कि आपका फोन, आपका इंटरनेट, मीन्स कि आप के पास रिचार्ज है तो आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बस इतना ही आपको उपयोग करना है, इसके लिए बहुत सारे नए नए तरीके की जरूरत नहीं है। जब आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेते हैं तो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले आपको उसको हमें भेजना है, आपके पास भी रखना है, आप वो चीज हमें भी भेज देंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट उनके अपने अपने प्रोफेशन, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तैयारी है, अलग अलग प्लानिंग है। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट को दिए गए नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट में कैसे बात करना है, कैसे सारी चीजें करनी है, ये मैं आपको आगे बताता हूं। इतना कुछ जब आपको चीजें समझ में आ गई, उसके बाद भी अगर कुछ आपको समझ नहीं आता है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। सिंपल काम करना है, सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपने डायरी पे नोट करना है। उसके बाद जैसे मैंने करके बताया है, नेम, एड, प्रोफेशन, ये सारा कुछ का आपको उसमें ऐड कर देना है। कुछ भी नहीं कर पाते अगर आप, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट आप हमें भेज दें, हम और हमारी टीम उसमें बात करेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अर्निंग होती है। अगर आप सेल्फ आगे कार्य कर सकते हैं, वो जो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताने वाला हूँ, तो वो वेल एंड गुड है, आप खुद काम करेंगे उससे भी आपको अर्निंग होगी। नहीं कर सकते तो कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर हमें शेयर कर देते हैं तो उससे भी आपको अर्निंग होती है, जैसे मैंने बताया हमारी टीम उस पर काम करती है। अब इसमें एक बात मैं आपको और समझा देता हूं कि आपको और आपके टीम मेंबर को, अगर आप सेल्फ काम करें तो अच्छी बात है, अगर आप साथ में टीम बनाकर काम करें तो अच्छी बात है। आपको और आपके टीम मेंबर को 2 तरीके का काम करना है, सिंपल। पहला, अपने जितने भी सारे सोशल मीडिया आपके पास एप्स हैं, जो जो आप चलाते हैं, अगर आप टीम ज्यादा क्रिएट करना चाहते हैं या क्लाइंट का नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं, ज्यादा मात्रा में आपको क्लाइंट की आवश्यकता है, तो दोनों माध्यम से आप सोशल मीडिया का उपयोग कर। तो सोशल मीडिया पे आपको अपना व्हाट्सएप स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये चीज को डेली लगना है कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कि आप लोन कराते हैं, आप बीमा कराते हैं। सिर्फ ये एक सिंपल काम है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो इतना ही सिंपल काम कर सकते हैं, इससे भी आपको अर्निंग होने लगेगी। अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन जगहों पर आप अपनी स्टोरी लगाएंगे, वो आप अपने टीम मेंबर से ले सकते हैं या फिर जो आपके सीनियर जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है, आप उनसे ले सकते हैं या फिर आप हमसे भी कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। और सिंपल सा कार्य, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना ही सिंपल, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से स्टोरी अपडेट करें, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कितने सारे लोग हैं जो आपसे ये सर्विस ले सकते हैं। आप खुद भी नहीं जानते कि कौन कौन है जिनको आप ये सर्विस दे सकते हैं या किन किन लोगों के संपर्क में है जो लोग आपसे ये सर्विस लेना चाहेंगे। जो भी आपसे सर्विस लेगा आपको अर्निंग होगी, सिंपल सी। ज्यादा मात्रा में अगर क्लाइंट और एसोसिएट आपको बनाना है तो आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए एक बात जानना जरूरी है कि किसी तरीके का हम फ्रॉड या गलत तरीके का कार्य बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो कार्य बैंक करती है वही कार्य हम भी कर रहे हैं, बस डिफरेंस इतना है कि कोई बैंक जाकर सर्विस लेगा और कोई वो सर्विस हमसे भी ले सकता है। अगर वो सर्विस कोई हमसे लेता है तो उसके बदले आपको अर्निंग होती है, कोई अगर आपके थ्रू वो सर्विस लेता है तो आपको उससे अर्निंग होगी, हमको उससे अर्निंग होगी। अगर वही व्यक्ति बैंक से जाकर सर्विस लेता है तो वो जो हमारी स्पेशलिस्ट वाली चीजें हैं, जो हम उनके लिए कार्य करते हैं, वो भी वो सर्विस ले सकते हैं, लेकिन वो हमारी स्पेशलिस्ट वाली चीजें उनको नहीं मिलेंगी। मान के चलो एक क्लाइंट है जो बैंक से अपनी सर्विस ले सकता है, कोई इश्यू नहीं है, वही सर्विस वो हमसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर वो सर्विस लेते हैं तो कुछ स्पेशली ऐसी चीजें हैं जिससे उनको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, जिसमें उनका 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट नहीं है। लास्ट 2 मिनट बचा है जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बना ली है तो सबसे पहले काम करना है कि आपको अपने क्लाइंट और एसोसिएट को अलग अलग डिफाइन कर लेना है, जैसे मैंने पहले बता चुका है। सिंपल से काम करना है, क्लाइंट को सबसे पहले बात करना है उनके ग्रिड्स के लिए, क्योंकि हम एक सम्मान समारोह करने जा रहे हैं जिसमें जितने भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन में हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जितने, मैंने अभी पिछले कुछ सेकंड पहले ये बात को बताया था कि जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है उन सबको हम सम्मानित करेंगे, और हमारा मेन मकसद सिर्फ सम्मानित करना ही नहीं है, उनके द्वारा और भी दूसरे लोगों तक राइट एजुकेशन, राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। तो सम्मानित करने के साथ साथ हम उनके साथ एक इंटरव्यू भी करेंगे। कमीशन स्ट्रक्चर वाले वीडियो में मैंने बताया है कि एक सिर्फ सिंगल पर्सन से जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उससे इंटरव्यू करने पर एक सिंगल पर्सन से आपको ₹1000 अर्निंग होगा। ये सिर्फ इंटरव्यू करने की मैं आपको बता रहा हूं। तो हम एक सम्मान समारोह करेंगे जिसमें छोटे पद से लेकर हायर पद के लोगों को हम उसमें इनवाइट करेंगे, और इनवाइट करने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको राइट इंफॉर्मेशन, राइट एजुकेशन, राइट नॉलेज की आवश्यकता है, हम वो करेंगे।
साथ ही साथ हम स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं उनके एजुकेशन में बेटर फ्यूचर के लिए, उनकी फीस से लेकर उनके ड्रेस कोड से लेकर बुक्स नोट्स जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं, ट्रेवल के हैं, बस के हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं। हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हम आगे स्टूडेंट के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम बहुत सिंपल सी कराएंगे, जिसमें जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा उन स्टूडेंट्स जो उसमें क्वालिफाई करेंगे वो सारे बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल फ्री में करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो भी आपके टारगेट ऑडियंस हैं उनको आपको ग्रीट्स करना है, मीन्स कि उनको सम्मान करने के इनविटेशन देना है। जो हमने एक वीडियो बनाया है उसमें मिल जाएगा, आप अपने सीनियर से ले सकते हैं या फिर वो हमारे थ्रू भी ले सकते हैं। उसमें उनका सम्मान समारोह होगा और साथ ही साथ हम उनका एक इंटरव्यू भी करेंगे। दूसरा, चाहे तो आप उनसे लोन के लिए बात कर सकते हैं। अगर उनको लोन का रिक्वायरमेंट है, उनको बीमा का रिक्वायरमेंट है, वेल एंड गुड है। नहीं बात कर सकते, नो इश्यू, आप हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पूछ सकते हैं कि कैसे करके उनसे बात करना है, कैसे करके सारी चीजें होंगी, वो चीजें मैं आपको बता दूं। यहां तक आप सारी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हम ऑफलाइन मीटिंग करेंगे, आप उसमें भी ज्वाइन करेंगे, उसको भी पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और एक ये ऐसा काम जिसको आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ कुछ मंथ तक ही कर सकते हैं या 1 ईयर तक कर सकते हैं, या कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये काम आपको ब्रेक करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप दूसरा कोई कार्य है वो कार्य भी साथ में करें। एजुकेशन अगर ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो भी काम करें। कोई दूसरा काम करते हैं तो वो भी काम साथ में करें। आप अपना काम साथ में करें और चाहे तो ये भी काम कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। आप अपना समय अगर थोड़ा सा निकालते हैं तो इससे आपको अर्निंग होगी, आपके लिए फाइनेंशियल कंडीशन को बेस्ट टू बेस्ट करने में हेल्प मिलेगा। मर्जी आपकी। हमारी सारी ट्रेनिंग, हमारा सारा सपोर्ट सिस्टम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। किसी प्रकार का इसके बाद भी डाउट रह जाता है, कोई डर बनता है, किसी चीजें समझ नहीं आती हैं, कोई ऐसा चीज जो आपको लगे कि ये मेरे समझ से बाहर का है, आप बात कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका बिल्कुल भी नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है, मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो है, जो हमसे सर्विस लेंगे उनका भी इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो हम इजी लोगों तक अपना कनेक्शन बना सकते हैं और अपनी सर्विस पहुंचा सकते हैं। लाभ सबको होना है, जो हमारे क्लाइंट हैं उनको भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, आपके टीम मेंबर को भी लाभ होगा। आप सेल्फ काम करेंगे तो उससे भी आपको अर्निंग होगी, अगर आप टीम बनाकर काम करते हैं तो उससे भी आपको अर्निंग होगी। सिंपल सा काम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से कार्य करना है। जो भी सारे मैंने ट्रेनिंग की चीजें बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब हम ऑफलाइन ट्रेनिंग लगाते हैं तो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप बॉयज हैं, अगर आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, घर से काम करें, घर से काम करें, पैसे कमाएं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ घर से काम करना है। अगर कहीं जाने की आवश्यकता पड़ती तो हमारी टीम है, हमारा टीम जाएगा और हमारी टीम वो जितनी भी सारी सर्विसेज देनी है, बतानी है, कुछ भी करना, वो हमारा टीम करेगा। किसी चीज के लिए आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको मैक्सिमम अर्निंग होंगी। सिंपल सी बात है। जैसे किसी के घर शादी में 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग आ जाते हैं, इसका मतलब उसका बहुत सारे लोगों से जान पहचान है। आप देखे होंगे आपके आसपास कभी कोई नेता आते हैं, कोई अधिकारी आते हैं, कभी कोई पार्टी से लोग आ जाते हैं, कोई सेलिब्रिटी आता है तो बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है। जब भी आप देखे होंगे ना, किसी प्रकार का बड़ा फंक्शन होता है, कोई बड़े तरीके के त्योहार होते हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ उसको हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा कार्य होता है जिसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो जब कनेक्शन बनाने की बारी आएगी तो हर जगह लोग आपको मिलेंगे। चॉइस आपकी है कि आप अपना बात उन तक रख सकते हैं या नहीं। अगर आप टीवी देखते हो या कभी देखे हो तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि वहां पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बीच में आते रहते हैं कि कभी आप देख रहे होंगे शैम्पू के, कभी देख रहे होंगे साबुन के, कभी देख रहे होंगे तेल के। इस तरीके से डिफरेंट चीजों के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। बस सिंपल सा काम करना है, आपको अपनी चीजों के बारे में एडवर्टाइज करना है। सिंपल है, इन्वेस्टमेंट तो आपका जीरो है। एडवर्टाइज करेंगे, मैक्सिमम एडवर्टाइज, मैक्सिमम अर्निंग। सिंपल प्रोसेस है। जितने ज्यादा मात्रा में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितने ज्यादा मात्रा में आपको अर्निंग होगी। मेक श्योर यहां तक आप सारी चीजें समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको और चीजों की क्लैरिटी होगी और आप अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट लगा सकते हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं।